नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में कौन क्या है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एचएसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एचएसएससी के आने वाले एग्ज़ाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, एसआई, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो ये सारा डाटा है सारा अपडेटेड है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे एजुकेशन गुरुजी। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो अब डेली आएंगी। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, एसआई, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, इन सभी के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो चेंज हो चुके हैं। कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। और इनसे पहले कौन थे? मनोज यादव। देखिए, जो सीएमओ हरियाणा है उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जो हरियाणा के डीजीपी हैं ये चेंज हो चुके हैं। कौन है अब ये? प्रशांत कुमार अग्रवाल। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये सीएमओ का ट्वीट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन हैं। तो ये कौन है? प्रशांत कुमार अग्रवाल। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनसे पहले कौन थे, तो वो कौन थे? मनोज यादव। अगर डीजीपी की फुल फॉर्म पूछें तो वो हो जाएगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी राज्य में जो पुलिस बल होता ना, उसका मुखिया कौन होता है? डीजीपी। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके वरिष्ठ अधिकारी। और इन्हीं को नियुक्त किया गया है हरियाणा का डीजीपी। और ये स्थान लेंगे मनोज यादव का। देखो, बात क्या थी? मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए डीजीपी की बात चल रही थी, और इसी को लेकर जो यूपीएससी है और हरियाणा के मुख्य सचिव है इनकी बैठक भी हुई थी। और हरियाणा ने नए डीजीपी के तौर पर 3 नाम दिए थे, और इन 3 नामों के लिए एक पैनल बनाया गया। और फिर 15 अगस्त को प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का डीजीपी घोषित कर दिया। वो 3 नाम कौन कौन से थे ये भी पता होना चाहिए हमें। नंबर 1 तो थे 88 बैच के पीके अग्रवाल, यानी प्रशांत कुमार अग्रवाल, शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीके अग्रवाल। और दूसरे थे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील। और तीसरे थे 1989 बैच के अधिकारी रमेश चंद्र मिश्रा। यानी इन तीनों में से हरियाणा का डीजीपी चुना गया है पीके अग्रवाल को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और इससे पहले कौन से पद पे थे? डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर। और जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं ये मूल रूप से कहाँ के हैं? बिहार के। और इनको 2004 में पुलिस मेडल मिला था। अब देखो, इनको डीजीपी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये तीनों में से सीनियर थे, क्योंकि ये थे 1988 बैच के अधिकारी, बाकी 2 क्या थे? 1989 बैच के अधिकारी। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जो प्रशांत कुमार अग्रवाल हैं इनके नाम की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त को। और इनका कार्यकाल कितने साल है? 2 साल। और इनकी नियुक्ति का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दिया था गृह व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, राजीव अरोड़ा। और तारीख है 15 अगस्त 2021। तो हरियाणा के नए डीजीपी कौन बन गए हैं? प्रशांत कुमार अग्रवाल। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रशांत कुमार अग्रवाल से पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? तो बताइए, इनसे पहले हरियाणा के डीजीपी कौन थे? हरियाणा के नए राज्यपाल, तो ये कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 18वें नंबर के। और इनसे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, जो कि थे 17वें नंबर के। और इसके अलावा जो सत्यदेव नारायण आर्य है ये अब बन गए हैं त्रिपुरा के राज्यपाल। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये थे पहले हिमाचल के राज्यपाल। तो फ्रेंड, जो बंडारू दत्तात्रेय है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। और हाँ, राज्यपाल से क्वेश्चन और आता है
कि पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के पहले नंबर के कौन थे? धर्मवीर। एचएसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन है, तो आंसर आएगा भोपाल सिंह। ये भी पूछ सकता है इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। ठीक है। फुल फॉर्म पूछे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो भोपाल सिंह है ये कहाँ से हैं? यमुनानगर के खदरी गांव से। आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, भोपाल सिंह खदरी। ठीक है, गांव का नाम साथ में ले लो। और जो भोपाल सिंह है इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। देखो, जो एचएसएससी का चेयरमैन बनता है उसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष का होता है या फिर उसकी आयु 68 वर्ष तक नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। अगर उसकी 3 साल से पहले 68 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसका कार्यकाल उसी समय पूरा हो जाएगा, चाहे उसे उस समय 1 साल हुआ हो या 2 साल। ठीक है। अगर उसकी आयु 68 वर्ष नहीं होती है तो 3 साल तक कार्य करेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, तो कितने वर्ष तक होता है? 3 वर्ष तक। और जो भोपाल सिंह है इसके साथ साथ 5 सदस्यों ने भी शपथ ली थी। वो कौन कौन से थे? वो जानने से पहले एक बात जान लो, जो इस सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य सचिव। और वो कौन है? विजयवर्धन। क्या? विजयवर्धन। अब जो 5 सदस्य हैं, एक कवलजीत सिंह सैनी, दूसरा विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया और सचिन जैन, ये 5 सदस्य हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, तो ये कौन है? विजयवर्धन। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। अब 34वें नंबर के हैं विजयवर्धन, ये तो पता है। अगर ये पूछ ले इससे पहले 33वें नंबर के कौन थे, तो वो हो गए केशिनी आनंद अरोड़ा। 35वें नंबर के यानी इस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये हैं रविशंकर झा। एग्जाम में आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो ये कौन है? रविशंकर झा। और इनसे पहले कौन थे? कृष्ण मुरारी। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के चेयरमैन यानी हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? सतीश कुमार मित्तल। और हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? श्री नवल किशोर अग्रवाल। देखो फ्रेंड, अब तक है ये सारा अपडेटेड डाटा। अगर कल को कुछ चेंज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा? कमेंट में उसके बारे में बता दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर देख लेना। ठीक है। हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह। कौन है? धनपत सिंह। और इनसे पहले कौन थे? दलीप सिंह। और जो चुनाव आयुक्त है इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोल देते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर हरियाणा स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सबका आंसर एक ही होगा। क्या? धनपत सिंह। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष थी प्रतिभा सुमन। ठीक है। लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद से ये पद खाली है, इसीलिए इस पद की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। और वैसे ये क्या है? हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष। तो हरियाणा महिला आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज। हरियाणा उर्दू अकादमी की निर्देशक चंदा त्रिखा। और उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला। बात करें विधानसभा के उपाध्यक्ष की तो ये है रणवीर गंगवा और इनका चुनाव क्षेत्र है हिसार में नलवा। अब बात करते हैं गृह मंत्री की, तो ये कौन है? अनिल विज। देखो, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री, ये सब कौन है? अनिल विज। और इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और वैसे तो ये 6 बार चुनाव जीत चुके हैं अंबाला कैंट से। हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ यानी ओपी धनखड़। और इनसे पहले कौन थे? सुभाष बराला। ये तो बात होगी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष की। अगर बात करें भारत में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। कौन है ये? जेपी नड्डा। अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने दूसरी बार 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं?
वित्त मंत्रालय, नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी संपदा मंत्रालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आवास योजना, गुप्तचर, सीआईडी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीआईडी किसके अंडर है, तो ये किसके अंडर है, सीएम। वैसे होती है होम मिनिस्टर के, लेकिन हरियाणा में किसके है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के। और राजभवन से संबंधित मामले या फिर वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे, मुख्यमंत्री के। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल, और इनका जन्म हुआ था निंदाना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में, तहसील लगती है महम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। और इनके पास कौन से मंत्रालय हैं, पंचायती राज मंत्रालय, खाद्य मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, पूर्णावास, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और जो दुष्यंत चौटाला है, ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से, छठे। और भारत के पहले युवा सांसद कौन बने हैं, दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का क्या नाम है, जेजेपी, यानी जन नायक जनता पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है चाबी। और चाबी से पहले क्या था, चप्पल। एक क्वेश्चन आ सकता है, जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, अजय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला है, इनका चुनाव क्षेत्र भी पूछ सकते हैं, तो ये है उचाना कला, जो कि पड़ता है जींद में। हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, सुभाष बराला, जिनका चुनाव क्षेत्र है टोहाना, और ये अब की बार हार गए थे। शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। और इसके अलावा वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, सत्कार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कला मंत्री, ये सब कौन है, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का जन्म हुआ था 8 मई 1960 को। कब, 8 मई 1960 को। जो कंवरपाल गुर्जर है, इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी। और ये पिछली विधानसभा में क्या थे, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा के बारे में बात करें तो इनके पास है परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री, औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री और निर्वाचन मंत्री। मूलचंद शर्मा का चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़, जो कि पड़ता है फरीदाबाद में। अब बात करें रंजीत सिंह की, तो ये है बिजली मंत्री, रेल मंत्री, और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया, जो कि पड़ता है सिरसा में। इसके बाद है जयप्रकाश दलाल। जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये है कृषि मंत्री, डायरी मंत्री, किसान मंत्री, मत्स्य और कानून मंत्री। यानी ये सभी मंत्रालय किसके पास है, जयप्रकाश दलाल के पास। और जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि पड़ता है भिवानी में। अनुसूचित जाति व पिछड़ा कल्याण मंत्री बनवारी लाल हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कौन है, कमलेश ढांडा। और इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत, जो कि पड़ता है कैथल में। और ये एकमात्र महिला मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है पेहवा, जो कि पड़ता है कुरुक्षेत्र में। जो संदीप सिंह हैं, इनका संबंध है हॉकी से, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1986 को। और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये बात ध्यान रखना। ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं, जिनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल। और इनके पास मंत्रालय कौन से हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री। पार्टी कौन सी है, बीजेपी। अनूप धानक, जो कि है राज्य मंत्री, पार्टी है इनकी जेजेपी, चुनाव क्षेत्र है उकलाना कला। और मंत्रालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री। और ये काम करते हैं उप मुख्यमंत्री के साथ। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन हैं, डीएस ढेसी। और इनसे पहले कौन थे, जगजीत सिंह। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं, आलोक वर्मा। और इनसे पहले कौन थे, रंजीत कुमार पचनंदा। और उससे भी पहले कौन थे, मनवीर सिंह बढ़ाना। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अशोक खेत्रपाल। एचबीएससी, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जगबीर सिंह, जो कि हैं हिसार से। और एचबीएससी की फुल फॉर्म है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कौन है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। मुख्यालय है इसका पंचकुला में। और इसकी पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हैं, जो पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं।
देखो, पर्यटन निगम के चेयरमैन तो हो गए रणधीर सिंह गोलन। अगर पूछ ले पर्यटन मंत्री कौन है तो आएगा कंवरपाल गुर्जर। ये मंत्री हैं, ये अध्यक्ष यानी चेयरमैन हैं। हरियाणा भंडारा निगम के चेयरमैन नयनपाल रावत हैं, जो कि है पृथला से निर्दलीय विधायक। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक हैं, और जो सतीश कौशिक है इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी HSU, इसके चांसलर कौन हैं? ये है राज्यपाल। पहले इसके चांसलर होते थे कपिल देव, जो कि थे क्रिकेटर, लेकिन अब इसका रूल बदल कर क्या कर दिया है, जो इसका चांसलर होगा यानी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, तो ये राज्यपाल ही होगा। इस समय राज्यपाल कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। तो बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? बात करें कपिल देव की, इनको ना हरियाणा का हरिकेन भी कहते हैं, और 1983 के वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के कप्तान थे। अगर बात करें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, ये कहाँ पे? सोनीपत के राई में, और ये हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। बात करें भारत की, ये है भारत की तीसरी यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की, तो ये कुल है 10, और 10 की 10 जीत ली थी अब की बार बीजेपी ने। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कौन सी सीट से कौन जीता था। गुरुग्राम से जीते थे राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से नायब सैनी, सिरसा से सुनीता दुग्गल, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश कौशिक, रोहतक से अरविंद शर्मा, भिवानी से धर्मवीर सिंह, अंबाला से रतनलाल कटारिया। अगर बात करें राज्यपाल की, ये मैंने बताया था कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं जगदीश नैयर, जो कि हैं होडल से भाजपा के विधायक। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं राकेश, जो कि हैं बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राम निवास, जो कि है JJP के विधायक। कहाँ से? नरवाना से। और इनसे पहले कौन थे? गार्गी कक्कड़। हैफेड बाजार के चेयरमैन कौन है? ये है कैलाश भगत, जो कि है कैथल से। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के चेयरमैन कौन है? ये है निर्मल बैरागी, जो कि है करनाल से। हरको बैंक के अध्यक्ष अरविंद यादव है, जो कि है रेवाड़ी से। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष ये है मुकेश, जो कि है भिवानी से। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? पवन, जो कि है सोनीपत से। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन ये है रणधीर सिंह, जो कि है गुल्ला से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन कौन है? ये है धूमन सिंह, जो कि है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन ये है बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग, और इनसे पहले कौन थे? संदीप जोशी। शुगर फेड के चेयरमैन कौन है? ये है रामकरण, जो कि है शाहबाद से JJP के विधायक। जैसे कि मैंने बोला था, अब करेंगे राज्यपाल से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात, यानी राज्यपाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी करेंगे। हरियाणा के नए राज्यपाल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। तो आपका आंसर हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के बने हैं ये, तो ये हो जाएगा 18वें नंबर के। देखो 18वें नंबर यानी इस समय बंडारू दत्तात्रेय हैं, तो इससे पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। तो एग्जाम में पूछ सकता है बंडारू दत्तात्रेय से पहले कौन थे? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य। कौन से नंबर? और बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के। यहां तक होगा क्लियर आपको? अब बात करते हैं जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जो सत्यदेव नारायण हैं ये इस समय कौन से राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं अगला पॉइंट। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हरियाणा के पहले नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो पहले नंबर के थे धर्मवीर। और हाँ, जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। जो बंडारू दत्तात्रेय है इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। कब? 12 जून 1947 को। और इस समय इनका निवास स्थान कहाँ पे है? हैदराबाद के रामनगर में। और इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री हासिल की थी, यानी BSc की पढ़ाई कहाँ से की थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। और ये 1998 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने थे, और 1999 में बने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री।
उसके बाद 2014 में ये बने थे केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार, और ये क्या है, आरएसएस के प्रचारक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हिमाचल के राज्यपाल थे पहले, अब ये तो बन गए हरियाणा के। तो इस समय हिमाचल के राज्यपाल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राजेंद्रन विश्वनाथ। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं 6 जुलाई 1921 को, 18वें नंबर के, और ये 4 बार संसद में जा चुके हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा भी कहते हैं। और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 1980 में, आधिकारिक तौर पर किया था 1980 में ज्वाइन। और इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है? सिकंदराबाद, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। ये मैंने बताया था 4 बार क्या रहे हैं ये सांसद। पहली बार तो बने 1991 में, ठीक है, दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार 1999 में, और चौथी बार 2014 में। कहाँ से? सिकंदराबाद सीट से। तो आप कमेंट करके बताइए जो सिकंदराबाद सीट है ये कौन से राज्य में पड़ती है। और इसके अलावा ये केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री बने। तो ये 3 बार कब कब बने? 1998-99 में शहरी विकास मंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बने 2001 से 2003 तक रेल मंत्री, और 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। ये 2017 है, क्या है, 2017 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, ठीक है, इनको बना दिया 2019 में हिमाचल का राज्यपाल। क्या बना दिया? हिमाचल का राज्यपाल। लेकिन 6 जुलाई 2021 को ये बन गए हरियाणा के राज्यपाल। यहां तक आ गया आपको समझ में? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जो बंडारू दत्तात्रेय हैं ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो कमेंट करके बताइए ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले एचएसएससी का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, पीजीटी सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें, ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है, जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं। और 2015 से लेकर अब तक जितने भी एचएसएससी के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।